तो फ्रेंड्स, तो आज का हमारे डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल, ठीक है 1 मोल का ध्यान रखना है, ऑफ ईच, सबका 1 मोल लेना है। FeC2O4 Fe2C2O4 का होल थ्राइस, FeSO4 एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज। क्वेश्चन JEE मेन 2019 का है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको आसान बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत वीडियोस में आपको बहुत जगह सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और समझ भी नहीं आता है, इसलिए इसको बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड दे रखे हैं। एक है हमारे पास FeC2O4, एक है हमारे पास Fe2C2O4 का होल थ्राइस, एक है हमारे पास FeSO4, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए, हाँ चल गया FeSO4, ठीक है। और क्या है Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये हमारे पास 4 कंपाउंड्स हैं और हमसे पूछा है कि भैया कितने मोल्स हमें लेने हैं एसिडिक मीडियम में। किस में बात हो रही है, एसिडिक मीडियम में। KMnO4 हमें यूज़ करना है, इनके सबके एक एक मोल लेना है और इनको न्यूट्रलाइज़ करना है। कितने मोल्स हमें इसके लगेंगे, ये KMnO4 है और इसका अगर हमें नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि N फैक्टर कितना होता है, 5 होता है। किस में, इन एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कितना होता है, N फैक्टर 5। क्योंकि रिएक्शन बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक बार इसे याद ही कर लो। अब बेसिक में कितना होता है, बेसिक में होता है 3। कितने में लिख देता हूँ, इन बेसिक मीडियम में आपके पास होता है इसका N फैक्टर 3 और एसिडिक में होता है इसका 5, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बस। ये थोड़ी सी जो नॉलेज थी, इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा लेंदी नहीं जाएगा कुछ। अब मैं सबसे पहले बात करूँ पहले कंपाउंड की, FeC2O4, इसका मैंने कितना दिया, 1 मोल, क्योंकि 1 लेना है हमें। तो इसमें से मेरे पास क्या निकलेगा, Fe2 पॉजिटिव निकलेगा और C2O4 2 नेगेटिव निकलेगा। ये क्या मेरे पास ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, Fe3 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा। और इसमें क्या होगा, ये मेरे पास 2CO2 में एक आ जाएगा और ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये नहीं पता तो C2O4 2 नेगेटिव कैसे टूटता है, तो ऐसे ही टूटता है, ठीक है। इसका कोई लॉजिक है नहीं कि सिंपली इसी तरह से टूटता है। तो इसमें मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा कितने हैं, एक मोल में मेरे पास कितने हैं, Fe2 से एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इनका ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए पूरी रिएक्शन से, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल के 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका N फैक्टर कितना आ गया, N फैक्टर आ गया मेरे पास 3, ठीक है। तो इसका तो मेरे पास N फैक्टर आ चुका है। ये मेरा हो गया फर्स्ट, ये 1 मोल था ये हमारा, इसका 1 मोल ही लेना हम सबका। अब यहाँ पे मैं इसका लेता हूँ 1 मोल ऑफ Fe2C2O4 का होल थ्राइस। ये हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव प्लस ऑफ C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये क्लियर है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या था, इसमें एक ही था, इसमें भी ये पूरा ये कंपाउंड एक ही था, तो इसलिए एक एक मोल्स था। यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, कुछ ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडाइज हमें करना है, रिड्यूस नहीं करना, हमें ऑक्सीडाइज करना है। तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पेस निकलेगा ये, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, फिर से वही बनेगा 2CO2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। इसमें से मेरे पास देखिए यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 3 मॉलिक्यूल से मेरे पास ये कितना है, एक मॉलिक्यूल से निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 से कितने निकल गए भाई, 3 × 2 नहीं हो गए, एक मिनट, यहाँ पे 3 × 2 तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका N फैक्टर कितना हो गया, N फैक्टर हो गया इसका 6, ठीक है। आगे अच्छी समझ में। चलो अब हम चलते हैं तीसरे के लिए चल देते हैं। ये हमारे पास है FeSO4, चलो इसके करते हैं। ये निकलेगा Fe2 पॉजिटिव प्लस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव है, SO4 का हमारे पास कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। SO4 के पास हमेशा 2 नेगेटिव होता है, ये ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। SO4 नेगेटिव आपने कहीं देखा नहीं होगा, तो और ये होता भी नहीं है, तो इसलिए इसका कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज होगा ही नहीं। आप रिएक्शन से भी देखोगे ना, KMnO4 और H2SO4 और FeSO4 को जब रिएक्शन कराओगे तो K2SO4 मिलेगा एक आपको और एक मिलेगा Mn2SO4। तो वहाँ पे SO4 जब भी कितना है, -2 में ही है, तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा, ना ही रिडक्शन हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं F2 की बात करूँ तो फिर से क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव में टूटेगा और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन छूट रहा है बस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं तो एक ही है, ये भी एक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया इसका N फैक्टर, इसका N फैक्टर आ चुका है मेरे पास 1 आएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब फटाक से इसको करते हैं फोर्थ वाले को, फिर इसको
पूरा को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ है हमारे पास Fe2SO4 होल थ्राइस। ये समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत फटाक से हो जाएगा ये। इसमें हो जाएगा Fe3+ और SO4 2 नेगेटिव। Fe3+ तो कोई ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता और SO4 2 नेगेटिव भी ऑक्सीडाइज ना रिड्यूस होगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होता, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था भाई कि देखिए जब हमारे पास क्या है कि ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करना चाहिए, कितने मोल्स KMnO4 के होने चाहिए, जो इस मिक्सचर है ये इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर लिए, मिक्सचर है चारों का मिलके इसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए कम्प्लीटली। ये भैया ये कब होगा, देखिए ये जब ही होगा कि हमारे पास जो मिनी इक्विवेलेंट है किसके, KMnO4 के इक्वल होंगे किसके, मिनी इक्विवेलेंट ऑफ जो इस समय ऑफ सम ऑफ किसके, ये जो चारों कंपाउंड्स हमारे पास जो चार मिक्सचर यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं मिनी इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं बिल्कुल। ओह सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। ये यहाँ से कह सकते हैं, अब कह सकते हैं तो मिनी इक्विवेलेंट में देखता हूँ KMnO4 के क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी N1V1 इसका होगा। इसका मैं देखता हूँ तो नॉर्मेलिटी N2V2 पूरा मिक्सचर का मैंने लिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा M2V2 इंटू में N फैक्टर। अब M2V2 क्या है मेरे पास, अगर आपको नहीं पता तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो M/V MV क्या हो गया मेरे पास, मोल्स हो गए ना यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ पे भी यही करूँगा, ये हो जाएगा MV तो मोल्स, N1 इंटू में N फैक्टर, उसका N1 का फैक्टर, ये हो गया। और ये मेरे पास किस क्या हो गया, M2V2 क्या हो गया V2 और इसका क्या हो गया, सॉरी V2 नहीं, यहाँ पे N2 और ये N फैक्टर ऑफ 2। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, देखिए हमें पता है कि भाई सबका एक मोल लेना है, तो ये मोल को तो अब हम हटा ही देते हैं। अब हमें इसका क्या लेना होगा, सम लेना होगा, क्योंकि चारों का बन के तो मिक्सचर बनना है, तो ये तो हमारे पास 1 है तो इसको हटा दूँ। अब ये N फैक्टर ऑफ 2 क्या है, मतलब कि पूरे मिक्सचर का, तो हम चारों का देखते हैं सम। अगर मैं देखूँ, देखिए आपके सामने इसका कितना 3 + 6 + 1 प्लस ऑफ 0 कितने हो गए, 10 हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, और N1 हमारे पास निकालना है, जो KMnO4 का मोल्स हमें निकालने हैं, और KMnO4 का मैंने N फैक्टर बताया था आपको शुरुआत में ही, कितना था एसिडिक मीडियम में 5, और ये मेरे पास कितना, ये तो मेरे पास 1 है और ये मेरे पास कितना हो गया 10, तो मेरे पास N1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया ना। तो इतने मोल्स मुझे चाहिए होंगे जब ये पूरा मिक्सचर न्यूट्रलाइज होगा KMnO4 से, वो भी कब, एसिडिक मीडियम में। दैट्स ऑल फॉर दिस डाउट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, लेंदी तो है पर डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से इसको एक बार समझोगे तो आप आराम से कर सकते हो आगे के क्वेश्चन से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस डाउट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।